1971 वॉर बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ? हिस्ट्री में कुछ जंगाएं सिर्फ सरहदें नहीं बदलती, वो कौमों की पहचान बदल देती है। साउथ एशिया की रात खामोश थी, लेकिन इस खामोशी के नीचे एक मुल्क टूटने वाला था और एक नया मुल्क पैदा होने वाला था। शुरुआत दो हिस्से एक मुल्क पाकिस्तान बना, लेकिन पाकिस्तान दो टुकड़ों में था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। दोनों के दरमियान 1600 किलोमीटर का फासला और बीच में इंडिया। जुबान अलग, कल्चर अलग, पॉलिटिक्स अलग, मगर मुल्क एक, या कम अज कम कागजों में। वो इलेक्शन जो सब कुछ बदल गए। पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शंस, ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में क्लियर मेजॉरिटी जीत जाती है। रूल सिंपल था, जिसकी मेजॉरिटी उसकी हुकूमत। लेकिन पावर वेस्ट पाकिस्तान से निकलकर ईस्ट पाकिस्तान को देना कबूल नहीं किया गया। महीने गुजर गए, असेंबली नहीं बुलाई गई और ईस्ट पाकिस्तान में घुसा भरने लगा। 25 मार्च 1971 ढाका की रात फौज निकलती है। ऑपरेशन का नाम होता है सर्चलाइट। यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स, रेजिडेंशियल एरियाज, सड़कें, गोलियां चलती है, आवाजें दब जाती है। उस रात सिर्फ लोग नहीं मारे, भरोसा भी मर गया। इसी रात के बाद ईस्ट पाकिस्तान का नाम बदलने लगा। बांग्लादेश का ऐलान। शेख मुजीबुर रहमान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, लेकिन आवाज बंद नहीं होती। बांग्लादेश का ऐलान होता है। लाखों लोग अपना घर छोड़ देते हैं, इंडिया की तरफ भागते हुए। भूख, बीमारी, मौत। ईस्ट पाकिस्तान अब सिर्फ एक हिस्सा नहीं रहा, एक जंग बन चुका था। इंडिया की एंट्री, जंग का फैलाव। इंडिया के लिए ये सिर्फ पड़ोसी का मसला नहीं था। रेफ्यूजीज, इंटरनेशनल प्रेशर और स्ट्रैटेजिक मौका। दिसंबर 1971 इंडिया ऑफिशियली जंग में शामिल हो जाता है। ईस्ट पाकिस्तान में 3 तरफ से हमला, वेस्ट पाकिस्तान से मदद वक्त पर नहीं पहुंच पाती और जंग का रुख बदलने लगता है। 16 दिसंबर 1971 वो दिन, ढाका रेस कोर्स ग्राउंड। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी इंडियन जनरल के सामने सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स पाउस बैन जाते हैं। ये सिर्फ मिलिट्री डिफीट नहीं थी, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा झटका था और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश पैदा हो चुका था। अंजाम सिर्फ जंग नहीं थी। 1971 सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये घल्टियों का सिलसिला था। पॉलिटिक्स की, पावर की और सनने से इनकार की। एक मुल्क टूट गया, दो कौमें जख्मी हो गई और साउथ एशिया हमेशा के लिए बदल गया। खामोश सवाल, आज भी सवाल वही है, क्या मुल्क बंदूक से जोड़े जा सकते हैं? जब दिल अलग हो चुके हो। 1971 खत्म हो गया, लेकिन उस साल के जख्म आज भी हिस्ट्री के सफ़ों पर ताजा है। हिस्ट्री लिखी जा चुकी है, लेकिन उससे सीखना अभी बाकी है।